एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल रिया ब्लाउज कलेक्शन पर। मैं हूं अनुराधा। आज का वीडियो मैं दिखाने वाली हूं अस्तर की कटिंग पर। कहा गया है कि कुर्ती का कपड़ा आपका ढीला हो जाता है और अस्तर का कपड़ा टाइट। इसे आप कैसे ठीक करें, मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। पहले हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। कुर्ती की लंबाई है 39, हम उसे 4 या 6 इंच छोटा काटेंगे। तो शोल्डर के लिए मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है 7 पर। आर्म होल के लिए मैं अब यहाँ से नीचे कर रही हूँ 6 इंच पर और एक ऐसा स्क्वायर बना ले रही हूँ। यहाँ जो हमने इधर से 6 इंच लिया है, अब यहाँ से ही हम चेस्ट का नाप लेंगे। चेस्ट है 44, ठीक है, 44 है, तो 44 का आधा हमें पहले करना है 22 और 22 से भी हमें आधा करना है 11। 22 आधा, इसका मतलब हुआ एक फ्रंट पार्ट और उसका भी आधा, क्योंकि ये डबल भाज पर है। तो मैंने यहाँ से ले लिया है 11 और इस बॉक्स को इसे मिला दिया है। अब हमें कम से कम 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। हमेशा ही आप एक्स्ट्रा ज़रूर लें, और अगर आप नए कारीगर हैं तो कपड़े का मार्जिन हमेशा ज़्यादा रखें, ताकि अगर आपसे कोई गड़बड़ भी हो जाए तो उसे आप सही कर सकें। अब इसके हम वेस्ट लाइन, बहुतों को कमर कहाँ से ले ये बहुत दिक्कत होती है, तो आप ऊपर से यहाँ से पकड़ लें टेप और 16 इंच पर आ जाए। ये 16 इंच पर आप आ जाए, यहाँ आप कमर का निशान लगाएं। तो इनका कमर है 42, सेम एक उसी हिसाब से हम करेंगे। 42 का हाफ करेंगे 21 और 21 को भी हम अगर हाफ करेंगे तो आएगा 10.5 करें। तो यहाँ से हम ले रहे हैं 10.5 और सेम प्रोसेस पे इस पे भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा लगा रहे हैं। इसके बाद हमें लेना है कमर, हमारा हिप। तो हिप आप लंबाई के अकॉर्डिंग, बॉडी की मोटाई के अकॉर्डिंग करेंगे। और इसके लिए कुछ टिप्स है, जैसे अगर छोटी पतली लड़की हो तो आप यहाँ आर्म होल से 13 इंच पे लगाएंगे हमारा हिप, और इसे हम 14 इंच पे, कमर को हम 14 इंच पे ले आएंगे। ये हमारा डबल एक्सेल हो रहा है, मोटी है और प्लस वो लंबी भी है, थोड़ा साइज़ भी सही है, इसलिए हमने इसका 16 इंच यहाँ से कमर लिया था और आर्म होल से हम इसे 16 इंच पे ले रहे हैं। इसे हम अगर पूरा ऊपर से देखें तो ये 22 इंच पे इनका हिप हम ले रहे हैं। तो हिप का साइज है 46, ठीक है। सेम आप वैसे ही कर लें। 46 को आधा करेंगे तो 23 आ जाएगा। देख लीजिए, 46 को अगर हम आधा कर रहे हैं तो 23 आ रहा है। फिर हम 23 को अब इधर से ऐसे आधा कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 11.5। तो हमने 11.5 पे कर लिया है। अब इस चीज़ का आप अच्छी से ध्यान रखिए, जब भी हिप पे लगाएं यहाँ 2 इंच एक्स्ट्रा ना रखिए, या अगर आप अभी 2 इंच एक्स्ट्रा रख रहे हैं, अगर आप नए हैं और आपको दिक्कत हो रही है समझने में, तो 2 इंच एक्स्ट्रा रख रहे हैं तो इसके बाद में हमें कटिंग करना ही होगा, क्योंकि 2 इंच हम कभी भी साइड को मोड़ नहीं सकते हैं। इसीलिए जितना भी रहे उसे आप 1 इंच एक्स्ट्रा रखें। अब हमें ये सारा लाइन को मिलाना है। ये बॉडी मेजरमेंट है और ये हमारा एक्स्ट्रा है। ये मेरे पैंट कटिंग का स्केल है, मैं इसी से आपको लगा के दिखा रही हूँ। ऐसे हमने लगा लिया है। अब रहा हमारा आर्म होल। बहुत सारे कारीगर जो है वो आर्म होल का नाप नहीं लेते, ये बहुत गलत है। आप हमेशा ही आर्म होल बॉडी से नाप लीजिए, क्योंकि हर लेडीज़ का ही आर्म होल अलग अलग होता है। इसे आप नाप के उसके बाद ही काटें। तो हमारा है 19। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा कितना भी आ रहा है। ये हमारा बॉडी मेज़रमेंट है, तो हम यहीं से आर्म होल को नापेंगे। आर्म होल के लिए हम हमेशा ही थोड़ा तिरछा कर लेंगे, और आर्म होल के लिए आप ऐसे करके 1 इंच यहाँ पे भी निशान लगा लें तो बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। और इसे आप इस निशान से और इस निशान से मिला दें। देखिए कितना आसान है। ये आप ऐसे एक्यूरेट यहाँ से पकड़ेंगे
तो छोटा आएगा, जबकि हमारा 1/2 इंच सिलाई से नीचे उतरता है, इसलिए थोड़ा सा देखिए मार्जिन से हल्का सा नीचे आपको मैं दिखा रही हूँ। ये है हमारा मार्जिन, इससे हमें हल्का सा नीचे, ये देखिए हमारा बॉडी मेजरमेंट था तो हमने यहाँ पकड़ा, ठीक है। अब हम ऐसे करके घुमा कर देखते हैं कितना आ रहा है। देखिए यहाँ तो हमारी सिलाई होने वाली है, ठीक है। तो ये आ गया 9.5। 9.5 को जब आप डबल करते हैं तो आपका आ गया 19। कितना आसान है, देखिए जितना बॉडी आया सेम उतना ही आर्म होल भी आ गया। सॉरी मैं थोड़ा सा, कितने आराम से देखिए बॉडी और आर्म होल का नाप एकदम सही से मिल गया है। इसका क्या टेक्निक है और क्या मैंने सुधार किया है देख लीजिए। इसका शोल्डर था 16 इंच, ठीक है। शोल्डर अगर 16 इंच हो तो हमें कितना लेना चाहिए था, 8 इंच, कम से कम हमें 8 इंच लेना ही चाहिए था। मगर हमने क्या किया, 8 इंच नहीं लिया था, इसे कम करके 14 इंच लिया था, इसलिए मैंने इसको 7 पे लगाया और इसको मैंने उतारा यहाँ से 6 इंच पर, ठीक है। उसके बाद चेस्ट का नाप लिया, इसीलिए इसका आर्म होल बिल्कुल ही बॉडी के अनुसार मिल गया है 19। आप इसी टेक्निक से करेंगे डबल एक्सेल तो आराम से आपकी देखिए बिग साइज़ 46 इसका हिप है और 44 चेस्ट, बहुत ही बड़ी साइज़ का है। आप आराम से ऐसे बना लेंगे तो आपका कंधा भी बिल्कुल नहीं गिरेगा। या जो बहुतों को कंधे पे परेशानी आती है कि कंधा बहुत बड़ा हो जाता है बॉडी से, या गिर जाता है, या यहाँ पे सिलवटें आ जाती हैं। अगर हम यहाँ से काटते 8 इंच पर 16 से और इसे बड़ा कर देते तो पहनने के बाद इस जगह में सिलवटें आने लगती, इसीलिए हमने ये टेक्निक पे काटा है। और रहा नेक, वो आप अपने हिसाब से जिसको जितना चाहिए उसके हिसाब से आप काट सकते हैं। 38-40 छाती के लिए हम 3 इंच का नेक लेते हैं, 3 इंच यहाँ से ब्रॉड लेते हैं चौड़ाई में। तो इनका हम 3 नहीं लेंगे, 3 से थोड़ा ज़्यादा लेंगे, 3 इंच 2 सूता हम इसके ले लेंगे। जितना दुबला शरीर रहेगा उतना ही हम गले की चौड़ाई को कमाते जाएंगे। जैसे अगर सोच लीजिए 34 चेस्ट आता तो इसका हम नेक 2.5 इंच पे लेते, यहाँ 2.5 इंच पे लेते और थोड़ा बढ़ता तो हम धीरे धीरे बढ़ाते। इनका 44 चेस्ट है इसलिए मैंने 3 इंच 2 सूता पर ही लिया है। और यहाँ से ही हम डीप लेंगे, बहुत कोई ऐसे डीप लेते हैं, ऐसे नहीं लिया जाएगा, ऐसे ही लेना सही रहता है डीप। तो इनका 7 इंच पर था। बहुत आसान है, 2-3 आप कुर्ती कटिंग करेंगे तो आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से हम 4 इंच पर एक निशान लगा रहे हैं और इसे हम एक वी शेप दे रहे हैं। देखिए स्क्वायर वी डिज़ाइन आराम से बन गया, कितनी आसानी से बन गया। यहाँ से इसकी कटिंग और यहाँ से इसकी कटिंग करके मैं आपको दिखा रही हूँ। फ्रंट का पार्ट कटिंग कर लिया है, अब हम बैक की कटिंग दिखाते हैं। ये डबल एक्सेल मैंने 1.5 मीटर में ही काटा है आपको। देखिए ऐसे डबल फोल्ड हमने कर लिया, करने के बाद बंद साइड से ही जैसे गला था वैसे ही इसको सेम बिछा दिया, बिल्कुल सेम। फ्रंट और बैक की कटिंग में कुछ भी अलग नहीं करना है, सब ऐसा ही रहेगा। बस हमारा आर्म होल जो है इससे 1 इंच और बढ़ने वाला है। यहाँ से 1 इंच आर्म होल की गोलाई को हम बढ़ाएंगे और यहाँ से हम इस पे ऐसे करके मिलाते हुए कटिंग करेंगे। ये हमारा फ्रंट का आर्म होल था और ये हमारे बैक का आर्म होल है। देखिए ये फ्रंट है और ये बैक है। फ्रंट से बैक मैंने 1 इंच पर ही निशान लगाया है और उसके एक गोलाई बना दी है यहाँ से, और यहाँ से जो निशान जैसे जैसे था बस वैसे ही करके कटिंग कर लेना है। मैं इसको सबसे पहले आर्म होल कटिंग करके यहाँ से पकड़ा, जहाँ था कंधा बस वहीं से पकड़ते हुए इसे आर्म होल को गोलाई में ले जाते हुए
इसकी कटिंग की, और सेम टू सेम यहाँ से जैसा है वैसा ही काटते हुए मैं निकाल दूँगी। गोलाई से मैं इसकी कटिंग कर ले रही हूँ। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट बैक दोनों कट हो गया है। अब इस अस्तर को हम कपड़े पे डायरेक्ट काटेंगे। अब यहाँ से कम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए आप कटिंग करें, और गले को कभी भी पहले ना काटें। बहुत कोई अस्तर और कुर्ते के कपड़े को सेम काट लेते हैं और बाद में उसको सिलाई में गड़बड़ हो जाती है, ये मिला नहीं पाते हैं। इसे हम ऐसे रख के यहाँ से 1 इंच, सोचिए ऐसे 1 इंच पर एक्स्ट्रा कटिंग कर लेते हैं। देखिए, मैं इसे साधारण ही आपको कट करके दिखा देती हूँ। देखिए कितने आराम से इसका कटिंग हो गया। अब हम बैक को भी सेम ही प्रोसेस में करेंगे। सिर्फ बैक पर ये ध्यान देंगे कि इसमें बॉर्डर था, इसलिए हमने 1 इंच लंबाई रखी थी ज़्यादा, हम उस पर 2 इंच की लंबाई ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि हमें नीचे भी फोल्ड करना है। बस इतना सा ध्यान देना है। हमने 40 काटा था, तो इसे हमें 41 काटना है। देखिए यहाँ 41 आ रहा है। इस 41 पे रख कर हम बैक को आराम से काट लेंगे। सेम प्रोसेस पे काटेंगे, जैसा है वहाँ से 1 इंच करीब एक्स्ट्रा पे। चलिए इसे भी हम काट लेते हैं। ये हमने काट लिया है इसे। अब ये हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसे हम स्लीव निकालेंगे। इसे हटा देते हैं। स्लीव के लिए आप ऐसे मोड़ लें। और इसे फिर एक और फोल्ड मोड़ लें। यहाँ से इसकी लंबाई है 9, हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखने वाले हैं। टोटल में 1.5 इंच बड़ा रखेंगे, यानी 10.5 इंच रखने वाले हैं। और मोहरी थी हमारी 12, सेम आप आ जाएं, 12 को आधा कर लें, 6 हो रहा है। इसे आधा का आधा मत करें, क्योंकि ये हमने डबल एक संग काट रहे हैं ना, इसीलिए इसे हमेशा आधा करें। अगर 12 है तो इसे हम 6 पर काटेंगे। ये है 6, ये हमारा बॉडी मार्जिन हो गया। और अब 2 इंच, ऐसे 1 इंच एक्स्ट्रा काफ़ी होता है, लेकिन हम 2 इंच इसलिए बोल रहे हैं कि अगर नए हैं, आपको दिक्कत है, तो आप 2 इंच एक्स्ट्रा रख लें। बाद में अगर ज़रूरत हो तो इसे काट के हम हटा भी सकते हैं। और इसके लिए यहाँ से 10.5 था, यहाँ से भी आप 10.5 कर लें। तो ये आपका नीचे का आ गया। अब यहाँ मोहरा कैसे निकालना है वो मैं दिखा रही हूँ। यहाँ से आप 3.5 इंच पे एक निशान लगाएं। ऊपर से आप 3.5 इंच पे एक निशान लगा लें। लगाने के बाद इसे ऐसे करते हुए आपको मिलाना है। ध्यान से देख लें। ऊपर से 3.5 इंच पे इसे उतारें। इसके बाद ऐसे ही एक गोलाई पे आकर लगाएं। अब हमें चाहिए 19 का आधा है 9.5। हम 9.5, यह आ गया हमारा परफेक्ट बॉडी मेज़रमेंट। और हम 2 इंच सब जगह एक्स्ट्रा रख रहे हैं, तो इसमें भी 2 इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे। और मार्जिन से मार्जिन को मिलाएंगे, बॉडी मेज़रमेंट से बॉडी मेज़रमेंट को मिला लेंगे। कटिंग हमें इस पे करनी है, सिलाई हमें इस पे करनी है। चलिए इसे हम कटिंग करते हैं। जहाँ चौक का निशान है बस वहीं से कटिंग कर लें। छोटी छोटी बातें हैं, बस आप उसे फॉलो करेंगे तो आपका आर्म होल सही बनेगा। और कमीज में सबसे सुंदरता आपके आर्म होल और गले पे ही होती है। ये 2 चीज़ का फिटिंग्स अगर सही है तो आपका कमीज हमेशा ही सही बनने वाला है। तो देखिए ऐसा सेम ड्रॉ कर लीजिएगा। यहाँ से नीचे से ड्रॉ करके काट लीजिए।
आप यहाँ मिडिल से 1 इंच नीचे पे आए और जो ड्रॉ आपने ऐसे किया है बस उसी ड्रॉ से यहाँ मिलाना है। 1 इंच नीचे की तरफ आना है और हमारा इसी ड्रॉ से इसको यहाँ से आते हुए पूरे मिडिल के यहाँ पे आके, कम से कम मिडिल से आप 1 इंच इधर चीज़ छोड़ के करें, यहाँ से इसे मिला देना है। मिलाने के बाद आपको 2 पार्ट ऐसे पकड़ना है और इसकी कटिंग करना है। ये आपको अगर समझने में दिक्कत हो या आप कटिंग में गलती से चारों ही काट दें तो फिर ये गलत बन जाएगा आपका हाथ, बाजू कभी भी सही से नहीं निकलेगा। का ये बैक पार्ट, इसका ये फ्रंट पार्ट। इधर वाली कमीज़ को ऐसे कटिंग करें और सिलाई करें। देखिए फिटिंग्स बहुत ही अच्छी आएगी और बहुत ही आसानी से आप बना भी पाएंगे। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर भी ज़रूर करें।